राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक सोन चिड़ैया की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रातःकाल जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता था और शाम होते होते उन लकड़ियों को बेच आता था, जिससे सिर्फ 2 वक्त का भोजन ही उन्हें मिल पाता था। किंतु इससे लकड़हारे की पत्नी खुश नहीं रहती थी। वह हमेशा रानी जैसी जिंदगी जीना पसंद करती थी। इसी कारण कभी कभी दोनों पति पत्नी में कहासुनी हो जाया करती थी। किंतु लकड़हारा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह हमेशा कोशिश करता कि इस बार ज़्यादा लकड़ियाँ काट सके और बाजार में बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सके। किंतु वह पैसे भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाते थे। कभी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती या फिर किसी न किसी कारण पैसे खत्म हो जाते थे। एक दिन लकड़हारा रोज की तरह आज भी सुबह सुबह ही जंगल की तरफ चल दिया। वह जंगल में पहुंचकर कुछ दूर ही गया होगा, तभी उसे किसी पक्षी की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसे लगा कि कोई पक्षी घायल है। पर वह नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसे लगा कि शायद वाकई में कोई पक्षी घायल अवस्था में है। लकड़हारा उस आवाज़ की दिशा में चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक पक्षी दिखाई दिया, जो किसी बड़ी पक्षी के आक्रमण के कारण घायल हो गई थी। उसे देखकर लकड़हारे ने सोचा कि चलो आज के शाम के भोजन का इंतजाम हो गया। और लकड़हारा जैसे ही उसके पास पहुंचा, उस पक्षी ने उसकी मनसा समझ ली और बोली, हे पाथिक, मुझ पर दया करो, मैं भी तुम्हारी तरह जीना चाहती हूँ, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करो। लकड़हारा उस पक्षी को अपनी भाषा में बोलते देखकर थोड़ा घबरा गया। फिर बोला, हे पक्षी, तुम कौन हो और तुम हम मनुष्यों की भाषा कैसे बोल रही हो? तब उस पक्षी ने जवाब दिया, सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत से ऐसे पक्षियां हैं जो तुम मनुष्यों की भाषा बोल सकते हैं। मैं सोन चिड़िया हूँ और मैं अपने घर सुंदरवन के भ्रमण पर निकली थी, किंतु एक बड़े बाज ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मैं खुद को बचाते हुए यहाँ आ गिरी। यह सुनकर लकड़हारे को उस पक्षी पर दया आ गई और उसने उसके घाव को जल से धोया। फिर जंगल में उगे कुछ औषधियों को तोड़कर उसे पीसकर उस चिड़िया की घाव पर लगाया। फिर सूखे कपड़े से जो पट्टी से बांध दिया और उसे अपने साथ लेकर बाजार चल दिया।